ओम शांति। परमपिता शिव बाबा जो परम सतगुरु हैं, कल्याणकारी हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, भाग्य विधाता हैं, जो पतित पावन है, इस सृष्टि पर तब आते हैं जब सृष्टि बिल्कुल ही तमो प्रधान नरक बन जाती है। सब आत्माएं बिल्कुल ही तमो प्रधान की भी तमो प्रधान हो गई हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं कि जिससे हमारी बुद्धि पवित्र बने, क्योंकि कर्म का फल हर एक को पाना पड़ता है और कर्म करने से पहले निर्णय शक्ति ही निर्णय देती है। तो निर्णय शक्ति अगर ठीक नहीं है तो कर्म का सही निर्णय नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में भगवान से कहा कि प्रभु मुझे दिव्य बुद्धि दे दो, डिवाइन बुद्धि दे दो। तो दिव्य बुद्धि को पाने के लिए पिता परमात्मा ने सबसे पहले हमको ये ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। सबसे बड़ी गलती ये हुई, प्रथम स्टेप है, पहली सीढ़ी है कि हम अपने को भूल गए हैं। तो अपने को भूलने के कारण हम 5 विकारों के अधीन हो गए। जैसे ज्योति बुझ जाए, लाइट ही ना हो, अंधकार में क्या होगा? ठोकरें ही खाएंगे, अननोइंगली भी पैर स्लिप हो जाएगा। तो पिता परमात्मा ने आकर के हमको 2 बातें बताई। एक तो तुम पवित्र आत्मा हो, और हमारा अनादि काल बताया कि तुम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हो, आत्मा का नाश नहीं होता। जब आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं पाठ बजाने के लिए, तो पवित्र और शुद्ध आत्माएं होती हैं। और आत्मा के ओरिजिनल संस्कार शांति, पवित्रता और शक्ति के हैं। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप है। सृष्टि काल चक्र में आते आते आत्मा अपने को भूल जाती है। तो भूल जाने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण लाइट ऑफ हो जाती है, बुझ जाती है। तो 5 विकार आके पकड़ लेते हैं। तो जब तक आत्मा की फुल आंखें नहीं खुलेंगी, जैसे आंखों पर पर्दा आ जाए तो एक मनुष्य अंधे की तरह होता है। तो परमात्मा पिता आकर के हमारी आंखें खोलते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। और दूसरा, मुझ पिता परमात्मा को याद करने से मेरी सारे के सारे गुण, सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर समा जाएंगी। तो पिता परमात्मा अपना भी परिचय देते हैं, मैं कौन हूं। इसलिए गीता में कहा गया कि अर्जुन, मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे उसी रूप को जान के, पहचान के, याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है और मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर देता हूं। तो शिव बाबा पहले हमें अपना परिचय देते हैं, तुम कौन हो? तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है। तो हमें बताते हैं कि देह का पिता देह है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षी का पिता पक्षी है, जानवर का पिता जानवर है, आत्मा का पिता परमात्मा है। तो परमात्मा के गुण हैं ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों के सागर। अब पिता के गुण तो हैं सागर, भंडार और दाता। संतान के भी तो वही गुण थे,
वही गुण होने चाहिए। तो अब बाबा कहते हैं कि तुम अपने विवेक को खो बैठे हो, भूल गए हो। तो बाबा बार बार परमपिता परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिमान बार बार ये हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम जरा सोचो, गहराई तक सोचो, तुम किसकी संतान हो। तो जो आत्माएं ये निश्चय करती हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परम आत्मा है जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर हैं, तो उसमें अवेकनिंग आती है, चैतन्यता आती है, जागृति आती है कि मेरा बाप इतना ऊंचा है, मैं भी ऐसी ही थी। मैं भी जब इस ऋषि पर मैंने जन्म लिया, उससे पहले, उससे जन्म लेते ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जो आत्माएं ये जान लेती हैं, उनकी बुद्धि में ये बात फिट बैठ जाती है कि मैं इतनी आत्मा श्रेष्ठ संस्कार वाली थी, अर्थात नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी थी, डबल ताजधारी थी, सर्वगुण संपन्न थी। आज मेरी तो मंदिरों में पूजा हो रही है और मैं खुद ही अपनी मूर्ति बना के पूजा कर रहा हूँ। भगवान ने बताया कि तुम अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते हो, अपनी ही मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, तो कितना ग्रेटेस्ट वंडर लगता है। तो बाप आकर के सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक लगा करके आत्मा की क्वालिटी बताते, तुम कौन सी क्वालिटी की आत्मा हो। तुम महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, देव आत्मा है, पूज्य आत्मा है, पवित्र आत्माएं हो। तो जो आत्मा बार बार इसी की रियलाइजेशन में आती है, तो वो आत्मा में फिर दैवी गुण प्रकट होते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अपने आप को जानो, पहचानो अपने बाप को। तुम कितने ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हो। तुम भी ऊंचे थे, तुम्हारे बाप का गुण है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे थे ऊंचा भगवान। तो ऊंचे थे ऊंचे बाप की संतान क्या होगी। शेर का बच्चा तो शेर ही होता है, हाथी की संतान तो हाथी होती है। तो बाबा को बार बार बिल्कुल गहराई तक समझाना पड़ता है कि बच्चे, तुम बाल्यकाल से मुझे कहते आए हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से जब मुझे माता पिता तुमने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो मैं पिता माता तो तुम्हारा सारी सृष्टि का रचयिता हूँ, पतित पावन हूँ। तुम भी मेरे बच्चे, मेरे समान ही थे, लेकिन अज्ञानता के कारण तुम अपने को भूल गए हो। तो बाबा को बताया गया कि अर्जुन को पहला लेसन यही दिया कि तुम आत्मा हो। उस लेसन को उसने पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ऑटोमेटिकली पिता परमात्मा से उसका कनेक्शन जुट गया। जैसे बिजली की तार के ऊपर से रबड़ हटाने से ही तो दूसरी तार का करंट आता है। तो पिता परमात्मा तो देह से न्यारे हैं, हम आत्माएं देह के अंदर विराजमान हैं। तो परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ने के लिए, उसका वो रस लेने के लिए, उसके वो गुण लेने के लिए हमें भी अशरीरी अभ्यास करना पड़ता है। तो बाप कहते हैं, तुम सत्यता क्या है, क्या तुम शरीर हो। क्या कहते हो, मेरा शरीर है ना। तो जब खुद कह रहे हो मेरा शरीर है, तुम तो शरीर नहीं हो ना, कोई नई बात तो है नहीं, फिर अपने को शरीर क्यों समझ बैठे हो। क्या कितनी बड़ी भारी गलती है, कितनी बड़ी भारी मिस्टेक है। क्या जिस मकान में इंसान रहता है, क्या कहेगा मैं मकान हूँ, क्या कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूँ। तो बाबा कहते हैं, पहले इस गलती को ठीक करने से तुम्हारी दिव्य बुद्धि प्रकट हो जाएगी। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो अब हमें पूरा 100% निश्चय है कि हम शिव बाबा के अति स्नेही, लाडले, सिकिलते बच्चे हैं। परमात्मा मेरा पिता है, मैं उनका गुलाम नहीं, दास नहीं, मैं चरणों का दास, मैं उस बाप का अति स्नेही लाडला बच्चा हूँ। तो पिता परमात्मा को पहचानने से पिता के गुण आते हैं। जैसे एक राजकुमार को ये नशा होता है कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो इसी प्रकार आत्मा समझने से ही
नशा आता है कि मैं गोल्डी चाइल्ड हूँ, मेरा सच्चा 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 पिता कौन है? वो तो अलमाइटी है, सर्वशक्तिमान, जो गुणों के सागर भंडार और दाता है। तो बाबा को जब हम आत्मा समझते हैं तो प्रभु प्यार हमको फील होता है। जैसे किसी ने कंबल ओढ़ा हुआ है तो कंबल ओढ़ने से थोड़ी उसको धूप मिलेगी, कंबल उतारना पड़ता है। तो हमारे ऊपर दे अभिमान का कंबल पहन रखा है, इसलिए परमात्मा की किरणें, परमात्मा के गुण हमें महसूस नहीं होते। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो। तो याद करने से पिता परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए लगातार, क्योंकि आत्मा बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो चुकी है, तो बाप को उतना ही याद करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई मंत्र की बात नहीं है। बच्चा अपने पिता को याद करता है, ना तो पिता का नाम बार बार रिपीट करता है, ना कोई मंत्र बोलता है, क्योंकि उसका तो रिलेशन है, उसकी बुद्धि में ज्ञान है, मैं फलाने का बेटा हूँ। ऐसे जब हम आत्मा अपने को समझते हैं और इसका अनुभव मिलाते हैं कि मैं आई एम सोल, तो मेरा पिता कौन है, तो वो ऑटोमेटिकली आता है कि मैं तो पिता की प्रिय संतान हूँ। पिता परमात्मा मेरा पिता है, लेकिन वो तो मेरा पिता है ना। तो मेरा पिता कितना ऊंच से ऊंच है, सागर भंडार और दाता है। तो पिता की स्मृति आते ही, उसकी छत्र छाया में आते ही ऑटोमेटिकली अंधकार मिट जाता है। जैसे अंधियारे सब मिट गए, उजियारा छा गया। तो हमारा पिता कौन है, ये स्मृति ही हमें समर्थी अर्थात योग्य बनाती है। इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है कि बच्चे तुम किसकी संतान हो। सिर्फ अपने आप को जानो, परमात्मा पिता सारी की सारी विद्याएं, सारी की सारी कलाएं, सारे के सारे गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं। जैसे हीरे के ऊपर से मैल उतर जाती है तो हीरे की सारी चमक प्रकट हो जाती है, हीरे के गुण प्रकट हो जाते हैं, हीरे की विशेषताएं प्रकट हो जाती है। तो इसी प्रकार से बाबा हमें कहते हैं केवल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम चैतन्य हीरे हो। तुम्हारी सारी जितनी भी डस्ट है, जितनी अलॉय है, जितने विकार हैं, जितने अवगुण हैं, वो भस्म हो जाते हैं। इसलिए लगन की अगन, लगन ही एक अगन है। इस लगन में आओ, इस लगन को पक्का करो कि मैं पिता परमात्मा का पुत्र हूँ। मेरा पिता, कर्म करते हुए याद करो मेरा पिता कौन है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, बार 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 बार, जैसे जल डालने से एक पत्थर भी घिस करके चिकना हो जाता है, ऐसे ही ये ज्ञान का अमृत बार बार डालने से आत्मा जो पत्थर जैसी पत्थर बुद्धि बन गई है, वो पारस बुद्धि बन जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे सहज योग, कर्म योग, राज योग, निरंतर योग, इसको कर्म योग कहा गया। इसी में कोटि कोटि का पदम 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 फायदे हैं। इसलिए बाप कहते हैं हे आत्मा, अपनी बुद्धि रूपी आँख खोलो, पहचानो अपने बाप को और सर्व गुणों से अपने आप को भरपूर करो। और फिर दूसरी बात यह है कि समय का भरोसा नहीं है। आज आप इस शरीर में बैठे हैं, क्या मृत्यु का भरोसा है? तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई, फिर करोगे कब? बाप बार बार कहते हैं ये गाफिल ये घड़ियाल देता है मनादी कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। इसलिए अपने आप को पहचानो, कितने ऊंचे 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 से ऊंचे बाप की संतान हो और देह रूपी मिट्टी में पड़े हो, तो अब मिट्टी से ऊपर आओ। इसलिए बाप कहते हैं जाग सजनिया जाग, नव युग आया। क्योंकि आत्मा पिता परमात्मा भी है तो हमारा साजन भी है। हमको कहते हैं जागो जागो जागो, समय पहचानो, पिता परमात्मा को पहचानो, और पिता से नाता जोड़ोगे
तो सदा काल के लिए आप आनंद की, शांति की, सुख की, खुशी की लहरों में लहराओगे और सारे के सारे अंधकार मिट जाएंगे। अपने आप को पहचानोगे और इससे परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परेशानियों को सामना करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, सहन शक्ति, ये सारी शक्तियाँ, परिवर्तन की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ हमें प्रकट हो जाती हैं। तो इसलिए हमें ये शक्ति मांगने नहीं पड़ती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करने से, आत्मा की मैल उतरने से ही ऑटोमेटिकली शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। जैसे लुकिंग ग्लास क्लीन है तो पूरी अच्छी तरह से हमें शक्ल दिखाता है। तो बुद्धि रूपी दर्पण को क्लीन करने के लिए इसलिए बाप कहते हैं कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पाप पुण्य है तेरे जीवन में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। हम अपने को दे समझते हैं, ये हम अपने साथ ही छल कपट करते हैं। इससे बड़ा कपट और कोई होता नहीं, क्योंकि आत्मा का पतन ही इसी से हुआ। इसलिए हे आत्मा, पहचानो, जानो अपने आप को। तुम शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो और पिता परमात्मा की लवली लवली, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी संतान। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।